मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 12वां इकाई, जिसका नाम है आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है ना, उनका हम लोग परिचय देखे थे और साथ ही नामकरण को भी देखे थे, वर्गीकरण देखे थे। आज जो है उसका हम आगे का टॉपिक देखने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एल्डिहाइडों तथा कीटोनों में समवायता। वैसे समवायता हम लोग इससे पहले और भी पढ़ चुके हैं, वही समवायता बार बार रिपीट हो रहा है। बस अंतर ये है कि वो अलग अलग प्रकार के जो यौगिक है उनमें लागू हो रहा है। और इसमें आपका पहला जो समवायता दिया गया है वो समवायता आपका दिया गया है श्रृंखला समवायता। और आपको मैं पहले बताया था कि जो श्रृंखला समवायता होता है उस श्रृंखला समवायता में जो यौगिक होता है, चाहे वो कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, उनका अणु सूत्र क्या होता है आपका समान होता है। लेकिन उसका जो संरचना सूत्र होता है उस संरचना सूत्र में जो कार्बन का क्या होता है, जो स्थिति होता है, वो कार्बन की स्थिति क्या होता है आपको अलग अलग क्या होता है देखने को मिलता है। अलग अलग आपको स्थिति उसमें देखने को मिलता है। जैसे इसमें यौगिक का अणु सूत्र क्या दिया है, यहाँ पर यौगिक का अणु सूत्र आपका दिया गया है कौन सा भाई, हमारा C4H8 और ये क्या दिया हमारा O दिया गया है। तो ये तो अणु सूत्र हो गया। यदि हम इसका क्या लिखते हैं, संरचना सूत्र लिखते हैं, इसका हम लोग कौन सा सूत्र लिखते हैं, संरचना सूत्र लिखते हैं। तो एक स्थिति इसमें कैसे बनता है, CH3 और ये हो जाता है CH2 और डबल बॉन्ड CO और ये हो जाता है CH2 और ये हो जाता है आपका CH3। एक स्थिति आपको ये देखने को मिल रहा है। इसी को अगर हम दूसरे तरीक़ा से लिखें तो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ जस्ट, है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग कर देते हैं। दूसरा संरचना सूत्र करें अगर CH3 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ CH3 और इधर जो है CH हो गया और यहाँ पर कर देता हूँ C डबल बॉन्ड O और इधर CH2 और ये हो जाता है आपका इधर CH3 कर देता हूँ, सिर्फ क्या कर देता हूँ CH3 यहाँ पर कर देता हूँ। तो उस स्थिति में आप देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे जो यौगिक होते रहे हैं, यहाँ पर जो यौगिक है उस यौगिक में क्या होता है, ये हमारा कीटोन है, ये भी कीटोन है। बट इसमें आप देख रहे हैं कार्बन एक सीधी श्रृंखला में है, लेकिन दूसरा वाला जो संरचना होता है उसमें कार्बन की स्थिति में क्या है, परिवर्तन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर कार्बन का जो चयन होता है उनके स्थिति में अगर आपको परिवर्तन देखने को मिलता है तो वहाँ पर जो भी समवायता होता है उस समवायता का हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला समवायता के नाम से जानते हैं, श्रृंखला समवायता कहा जाता है या उसे कहते हैं। तो ये हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। इसी चीज़ को अगर आप एल्डिहाइड में करना चाहेंगे तो एल्डिहाइड में भी क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं संरचना सूत्र। जैसे CH3, जैसे हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CHO, ऐसा अगर कर देता हूँ तो इसका नाम क्या होता है, ब्यूटेनल। इसका नाम क्या होता है, ब्यूटेनल। अच्छा, नाम भी उसका हम लोग कर दें अगर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है डाई एथिल, ये हमारा कीटोन होता है, डाई एथिल कीटोन। और इसका नाम क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा मेथिल, ये हो गया। फिर इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, और ये क्या हो जाता है आपका कीटोन हो जाता है, जिसमें आपको कार्बन की स्थिति चेंज देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार 1 2 3 4 है, यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका नाम ब्यूट्रेल्डिहाइड बोलते हैं, ब्यूट्रेल्डिहाइड कहा जाता है इसको। 4 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट हो गया, रेल्डिहाइड, तो ये ब्यूट्रेल्डिहाइड है। अगर इसी को हम लोग एक तरीक़ा से और लिख दें CH3 CH3 यहाँ पर CH2 और ये हो जाता है CHO, तो आइसोब्यूट्रेल्डिहाइड बोलेंगे। इसका नाम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेरेल्डिहाइड, आइसो हो गया और ब्यूटे हो गया, रेल्डिहाइड बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूट्रेल्डिहाइड। तो आप देख रहे हैं इनका भी अणु सूत्र वही है, बट संरचना सूत्र में कार्बन की स्थिति आपको क्या हो रहा है, अलग अलग देखने को मिल रहा है। इसमें अलग और इसमें क्या हो रहा है, आपको अलग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे भी यहाँ पर जब कार्बन की स्थिति में इस प्रकार से चेंजिंग देखने को मिले तो वहाँ पर समवायता कैसा होता है आपका, श्रृंखला समवायता। तो वे समवायता जिनमें यौगिकों का अणु सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर कार्बन की स्थिति में अगर क्या होता है, कार्बन चेन की स्थिति में अगर कार्बन की स्थिति में अगर इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है तो वो जो समवायता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो है श्रृंखला
समवायता के नाम से जानते हैं, श्रृंखला समवायता कहा जाता है, जो इससे पहले भी हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। चलिए स्थिति समवायता देखते हैं। स्थिति समवायता का मतलब क्या होता है? स्थिति समवायता का मतलब ये होता है कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनके स्थिति आपको अलग अलग स्थिति में क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। कभी उसका पोजीशन अलग होता है, कभी उसका पोजीशन अलग अलग होता है। तो उस स्थिति में जो भी हमारा समवायता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिति समवायता कहते हैं, जिनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग देखने को मिलता है, अलग अलग स्थिति में देखने को मिलती है। जैसे अणुसूत्र यहाँ पर दिया गया है आपका C5 दिया है, और उसके बाद दिया है आपका H10O दिया गया है, हमारा एक अणुसूत्र दिया गया है। अगर हम इसका क्या लिखते हैं, संरचना सूत्र लिखते हैं, इसका हम लोग क्या लिखते हैं, संरचना सूत्र लिख देते हैं। तो संरचना सूत्र लिखेंगे तो क्या बनता है हमारा, एक बनता है CH3 और ये C डबल बॉन्ड O कर देते हैं, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ CH2 और ये हो जाता है CH3। इस प्रकार से यौगिक क्या होता है, हमको प्राप्त होता है। अब इसका नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 5। तो आप देख रहे हो कीटोन वाला है तो 2 नंबर में क्या है, ओन पोजीशन है हमारा, ये 2 नंबर में क्या है, ओन है, और कितने कार्बन है हमारा, 5 कार्बन। तो इसको बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो लगाते हैं N। तो नाम कितना हो जाता है इसका, पेंटेन 2 ओन। इसी चीज़ को अगर एक और तरीका से लिखा जाए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ये हो जाता है CH3, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इधर और अगर करें तो CH2, और अगर हम यहाँ पर कर देते हैं C डबल बॉन्ड O, और इधर हम कर देते हैं CH2, और यहाँ पर क्या करते हैं CH2, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं CH3। तो यहाँ पर भी अच्छा, इसमें हम लोग कम कर दिए हैं, ऊपर थोड़ा सा हम लोग और इसको क्या करते हैं, सुधारते हैं। 4 नंबर ही कर दिए थे, हम इसको जो है थोड़ा ज़्यादा नंबर में देखते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो जाता है प्लस, तो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O कर देते हैं, और इधर पर CH2 और CH2 और ये CH3 कर देते हैं। अब जब हम नामकरण करते हैं इसका तो क्या होता है हमारा 1 2 3 4 5 और 6 होता है। तो 3 पोजीशन में कौन सा है हमारा, 1 पोजीशन है, ओन है बोलते हैं, 3 ओन, और सिंगल बॉन्ड है तो N लगा देते हैं। और यहाँ पर अगर आप जो है 5 नंबर होगा इसमें अगर, तो यहाँ पर CH3 अगर हम लिख देते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका, 3 में ओन है और 5 है तो क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो नाम क्या हो जाता है, पेंटेन 3 ओन इसको लिखा जाता है। तो अभी जो है कीटोन वाला समूह कौन सा है, 3 पोजीशन में है। दूसरा अगर हम संरचना सूत्र देखें तो CH3 कर देते हैं, C डबल बॉन्ड O कर देते हैं, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या कर देते हैं CH3 कर देते हैं, और इसका एक नाम दे देते हैं फिर से 1 2 3 4 और ये 5 हो जाता है। तो इस पर आप देख रहे हैं कीटोन वाला समूह कौन से में है, 2 नंबर में है, तो ये 2 ओन हो जाता है, और 5 कार्बन है तो बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो ये लगा देते हैं N। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पेंटेन 2 ओन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो स्थिति समवायता या स्थान समवायता में क्या होता है, आपका अणुसूत्र यौगिक का एक ही होता है, मतलब जो भी यौगिक होता है उनका अणुसूत्र एक ही टाइप का होता है। बट संरचना सूत्र में जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह जो होता है उनका जो स्थान है वो आपको जो है अलग अलग स्थिति में क्या होता है, देखने को मिलता है। तो अगर कहीं आपको ऐसा स्थिति देखने को मिले तो वो दोनों यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समवायवी कहलाते हैं। और इस प्रकार का जो समवायता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थिति समवायता या स्थान समवायता के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। तो ये एक और समवायता हो गया, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। आगे हमारा क्रियात्मक समवायता है। क्रियात्मक समवायता मैं बताया था कि ऐसे समवायता जिसमें यौगिक का अणुसूत्र समान होता है, लेकिन संरचना सूत्र अगर हम उसको बनाते हैं तो वो जितना भी हम संरचना सूत्र बनाते हैं, 2 बनाते हैं, तो दोनों ही संरचना सूत्र में वो अलग अलग क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं, या अलग अलग क्रियात्मक समूह युक्त यौगिक क्या करते हैं जब निर्मित करते हैं तो उनमें जो आपका समवायता होता है उन यौगिकों में, वो यौगिक एक दूसरे के समवायी, और वहाँ पर जो समवायता होता है उसे हम लोग क्रियात्मक समवायता कहते हैं। जैसे अणुसूत्र यहाँ पर दिया गया है, कौन सा अणुसूत्र, तो अणुसूत्र की हम बात करें तो हमारे पास दिया है C3H6O, यहाँ पर एक अणुसूत्र दिया गया है। अगर हम इसके क्या लिखें, संरचना सूत्र लिखें, संरचना सूत्र अगर हम देखें तो संरचना सूत्र में क्या होगा भी, यहाँ पर ये हो जाता है आपका CH3, और उसके बाद हो जाता है C डबल बॉन्ड O, और ये CH2, और ये हो जाता है आपका CH3। देखो कितना हमारा हाइड्रोजन दिख रहा है हमारा,
3 हमारा देख रहे हैं, तो 3 और 3 6, 6 2 कितना हो गया हमारा 8 हाइड्रोजन हो गया। इस स्थिति में हमारा तो ये स्थिति क्या हो गया आपका गड़बड़ हो गया है ना। तो इसको हम लोग करते हैं और करके देखते हैं कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। तो CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब ठीक है, हमारा 3 कार्बन है, 1 2 3 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसको नाम क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन बोलते हैं। इसको नाम प्रोपेनोन बोलते हैं, डाइमेथिल कीटोन बोलते हैं। तो पहला संरचना हो गया। दूसरा संरचना अगर मैं बनाऊं तो CH3, ये CH2, C डबल बॉन्ड O और H, इसको बोलते हैं हम लोग जो है एसिटेल्डिहाइड। देखो 3 2 5 1 6 है, 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। इसका नाम क्या हो जाता है, एथेनॉल बोल सकते हैं इसी को, एथेनॉल, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, प्रोप हो गया, एन हो गया और अल हो गया, प्रोपेनॉल बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं भाई, इसका नाम प्रोपेनॉल कहा जाता है। तो प्रोप हो गया, एन हो गया और ये अल हो गया, प्रोपेनॉल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों ही यौगिक का अणु सूत्र क्या है हमारा, एक है। बट यहाँ पर एक क्या कर रहा है, कीटोन वाला क्रियात्मक समूह को शो कर रहा है और एक एल्डिहाइड वाला क्रियात्मक समूह को शो कर रहा है। तो ये दोनों हमारे यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समवयवी कहलाएंगे। और ये जो समवायता होगा वो हमारा कौन सा समवायता होगा, स्थान समवायता होता है। तो स्थान बोलता हूँ, क्रियात्मक समवायता होता है। ठीक है, तो क्रियात्मक समवायता क्या होता है भाई, तो बोल सकते हैं आप क्रियात्मक समवायता वह समवायता होता है जिसमें जो हमारे क्या होते हैं यौगिक होते हैं, है ना, उनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र लिखने पर अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समवायी कहलाते हैं और वहाँ पर जो समवायता होता है वो क्रियात्मक समवायता कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम तीनों प्रकार के समवायता जो इसके अंतर्गत दिया गया है उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका समवायता। अब हम चलते हैं आगे कि किस तरीक़ा से एल्डिहाइड को और कीटोन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, उसको देखेंगे। बट उससे पहले थोड़ा सा हम क्या देखते हैं, कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉनिक संरचना हमको क्या करना है, देखना है कि किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होता है, पाया जाता है। तो जो कार्बोनिल होता है, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, आप जानते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड क्या पाया जाता है, O पाया जाता है। इस प्रकार से कार्बोनिल समूह होता है। तो इस कार्बोनिल समूह का जो कार्बन होता है, इस कार्बन पर संकरण जो होता है वो संकरण आपका जो है sp2 संकरण क्या होता है हमारा यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा संकरण भाई, हमारा sp2 संकरण पाया जाता है। और इनकी दोनों संयोजकता या तो हमारा एक R और एक H से कंप्लीट होता है और एक या 2 R से कंप्लीट होता है। तो ये जो कार्बोनिल हमारा जो क्या होता है आपका, जो भी कार्बन होता है उस कार्बन पर संकरण कैसा होता है आपका, इस प्रकार से sp2 संकरण क्या होता है, पाया जाता है। और इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कार्बन का हमारा जो क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p कितना लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है। तो सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक अवस्था अगर लिखा जाए, सामान्य अवस्था में अगर हम क्या कर देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं तो ये हमारा 2s होता है। और 2s में इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारा, ये 2 है और इसमें 4 है। तो 1 2 3 और ये हमारा क्या है, 4 है। तो ये 2p हो जाता है। 2 जगह क्या होता है इसमें खाली होता है। तो उन दोनों जगहों में से ये जो है किसका है, कार्बन का है। तो उनमें से एक जगह हमारा कौन आ जाता है, हमारा ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा उत्तेजित अवस्था करते हैं भाई, हम लोग इसको रॉन्ग लिखे हैं। ये यहाँ पर क्या होता है हमारा 4 नहीं होता है बल्कि कितना होता है हमारा, 2 होता है। अब इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 2s हो जाता है। और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, ये हमारा 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 2 हो जाता है। अब ये क्या होता है, उत्तेजित होकर के अगर उत्तेजित नहीं करना चाहते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, फिर जो है आपका बाकी जो है उसमें अधिव्यापन नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग इसको 1 इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके कहाँ कर देते हैं, यहाँ पर भेज देते हैं। और उस स्थिति में फिर क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को देखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन भी उसके साथ क्या हुआ है जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन का भी अगर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। तो 1s2 2s2 और 2p क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ 4 लिखते हैं। इनके सामान्य अवस्था में क्या लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है आपका 2s होता है। और 2s जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस प्रकार से फुलफिल रहता है। 2p जो होता है, 2p की अगर हम बात करें तो 2p में हमारा 1 2 3 और ये 4 खाली जगह भरा रहता है। अब इस स्थिति में हम देखें
तो हमारा जो भी क्या होता है, हमारा जो कार्बन होता है उसके साथ आपका अलग अलग स्थिति में क्या हो जाता है, दो आपके अलग अलग समूह जुड़ते हैं, जिसमें से एक हमारा हाइड्रोजन जुड़ता है, एक में क्या जुड़ता है हमारा ये आर जुड़ता है, एक में हमारा क्या जुड़ता है ऑक्सीजन जुड़ता है। और इस प्रकार से यहाँ पर कुछ अतिव्यापन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, इसका ये 2p एक वाई होता है, ये हमारा कौन सा होता है भाई 2py, इसको शुरू को क्या बोलते हैं 2px 2py, और ये क्या होता है 2pz होता है। और इसका हमारा 2p क्या होता है हमारा x हो गया, 2py हो गया, और 2p क्या होता है हमारा z होता है। इसका जगह 4 जगह खाली है और इसके जगह हमारा कितना है 1 जगह खाली है। तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, इसका एक जो होता है वो कार्बन के साथ समाक्ष क्या बोलते हैं आपका पार्श्ववर्ती क्या करता है व्यापन करता है। तो ऑक्सीजन का एक जगह जो होता है, एक जगह हमारा क्या होता है इस प्रकार से क्या होता है कार्बन के साथ जुड़ जाता है, और दो हमारा जगह रहता है, एक ये वाला जगह, तो इसके साथ एक आर जुड़ जाता है, ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक आर जुड़ जाता है, और दूसरे जगह क्या हो जाता है हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाता है जुड़ जाता है, या 2 आर जुड़ जाता है। इस प्रकार से कार्बन का केवल 3 कक्षा ही क्या करता है भाग लेता है, और भाग लेकर के क्या करता है आपका sp2 संकरण का क्या करता है निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखो ये हमारा इसके साथ कर रहा है, एक जुड़ जाता है, और एक जो होता है हमारा वो इसके साथ, और ये दोनों हमारे क्या करते हैं पाई बंध का क्या करता है निर्माण करता है। यहाँ पर कौन सा बंध हो जाता है आपका पाई बंध। तो इस किसी स्थिति कैसे निर्मित होता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है कार्बन हो जाता है। अब कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड किससे जुड़ा रहता है ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। ऑक्सीजन पर क्या पाया जाता है हमारा इस प्रकार से एक लोन पैरा इलेक्ट्रॉन ये जो है हमारा पाया जाता है उसको, और यहाँ पर जो हमारा क्या होता है इसके साथ एक क्या जुड़ा रहता है हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, एक हमारा क्या जुड़ा रहता है आर जुड़ा रहता है, और इसका एक जगह हमारा क्या होता है खाली रहता है। तो उस स्थिति में क्या होता है ये दोनों हमारा क्या कर लेता है पार्श्ववर्ती क्या कर लेता है अतिव्यापन करके क्या बनाता है पाई बंध का क्या करता है निर्माण करता है। और अंततः इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसा बनता है हमारा कार्बन डबल बॉन्ड O, और इधर हमारा क्या होता है H, और इधर क्या होता है हमारा R। तो इनका जो संरचना होता है वो त्रिकोणी, कैसा हमारा त्रिकोणी पिरामिडी या त्रिकोणी संरचना को क्या करता है प्रदर्शित करता है, त्रिकोणी संरचना बनाता है। तो इसलिए इसकी संरचना कैसा बनता है आपका त्रिकोणीय संरचना बनता है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है हमारा 120 अंश का क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से कार्बोनिल यौगिक का जो संरचना है उसको क्या किया जा सकता है बताया जा सकता है। चलिए अब हम क्या करते हैं बनाने की क्या करते हैं विधि देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि, और कौन सा एल्डिहाइड बनाएंगे एलिफेटिक वाला, मतलब रिंग वाला नहीं बनाएंगे, बिना रिंग वाला भी बना सकते हैं। तो एलिफेटिक जो होता है वो बिना रिंग वाला होता है, तो वैसे हम एल्डिहाइड बनाएंगे और क्या बनाएंगे कीटोन बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए। इसमें पहला हमारा दिया है आपका एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से आपको क्या बनाना है एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। इसमें बहुत सारे जो अभिकर्मक हैं वो क्या करते हैं इसमें उपयोग करते हैं, जैसे K2CR2 है ना O7, ये हमारा पोटेशियम क्या होता है हमारा डाइक्रोमेट होता है। इसी प्रकार H2SO4 आप ले सकते हैं। इन दोनों की उपस्थिति में हम क्या करते हैं एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं। जैसे ही ऑक्सीकरण होता है आपको एल्डिहाइड है ना क्या हो जाता है या कीटोन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारे पास दिया है RCH2 और OH, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल कहा जाता है। अब ये जो प्राथमिक एल्कोहल होता है इसकी अगर हम बात करें तो इसका अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण किसके उपस्थिति में होता है, ये होता है आपका K2CR2O7, साथ में हमारा होता है आपका ये जो H2SO4 होता है, इसका क्या किया जाता है आपका उपयोग किया जाता है। तो इस H2SO4 का क्या करते हैं जब उपयोग करते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है आपका इसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने से आपका क्या बनता है आपका आगे एल्डिहाइड का क्या होता है निर्माण होता है। तो कैसे ऑक्सीकरण होता है, तो इसका जो ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, कौन सा वाला हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना लेता है हमारा H2 का क्या कर लेता है निर्माण कर लेता है। तो बचेगा क्या R बचा, उसके बाद क्या बचा है C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा H बचा है, क्योंकि देखो R बचा C के साथ डबल बॉन्ड O और एक H, ये क्या प्राप्त हो जाता है हमारा एल्डिहाइड क्या हो जाता है प्राप्त
हो जाता है। तो इस तरीक़े से एल्डिहाइड बनता है। ये डाइल्यूट वाला होता है भाई, आप ले सकते हैं। तो जब हम प्राथमिक एल्कोहल को K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2 के रूप में निकल जाता है और एल्डिहाइड आपको क्या करता है, दे जाता है। तो इस तरीक़े से एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप R की जगह CH3 रख देते हैं, फिर आप CH2 रख देते हैं, ये क्या रखते हैं OH। ये कौन सा एल्कोहल होता है हमारा, एथिल एल्कोहल होता है भाई। ये कौन सा एल्कोहल होता है हमारा, एथिल एल्कोहल होता है, आप जानते हैं इसको। अब ये जो एथिल एल्कोहल होता है, अगर हम इसकी बात करें तो एथिल एल्कोहल जो होता है उसको हम फिर पहले जैसा ही क्रिया कराएंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नाम क्या है इसका, नाम एथिल एल्कोहल। एथिल अल्कोहल, आप एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, ऑक्सीकरण कराएंगे। सेम टू सेम वही रहेगा, कुछ नहीं करना है। K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट हमारा क्या लिख देते हैं, H2SO4। तो क्या निकलेगा यहाँ से, H2O को निकाल दो भाई। हमारा कौन कौन से, हमारा ये हमारा H2 और ये हमारा क्या होता है O। तो क्या निकल गया हमारा, यहाँ से H2O निकल गया, बचा क्या CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाता है आपका H। इसको बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड। तो यहाँ से आपने R के जगह CH3 रख दिया, R C डबल बॉन्ड O हो गया और H हो गया। क्या नाम है इसका, नाम एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये हमने पहले क्या कर दिया, एसीटेल्डिहाइड प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये पहला, इसको उसी के है, R के जगह मान रखे हैं। अब इसके जगह आप क्या कर सकते हैं, दूसरा भी आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर आप बेंजीन रखते हैं, यहाँ पर क्या रख देते हैं, बेंजीन। तो ये क्या हो जाता है आपका CH2 और ये हो जाएगा आपका OH, है ना। मेथिल की जगह हम लोग बेंजीन रख दिए, इसका नाम होता है बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल कहा जाता है इसको, बेंजीन एल्कोहल ना, बेंजीन, बेंजीन नहीं, बेंजील एल्कोहल बोलते हैं, जैसे मैं लिख दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे। प्रोसेस वही रहेगा हमारा, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। तो क्या निकलेगा फिर यहाँ से H और ये हमारा O। तो क्या निकल जाएगा हमारा H2O। तो बचेगा क्या हमारा, बेंजीन बचा, और बेंजीन के साथ बचा है हमारा CHO। बेंजेल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से बेंजेल्डिहाइड जो कि एक प्रकार से कीटोन है, ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है ना, वो हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। देखो H2 ये वाला और ये ऑक्सीजन, H2O निकल जाता है, तो बचा क्या, बेंजीन बचा, CHO बचा। इस प्रकार से बेंजेल्डिहाइड क्या होता है, हमको मिल जाता है। और भी आप किसमें क्या कर सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। इसके लिए हम द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं। द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, R। उसके अलावा क्या होता है हमारा R, यहाँ पर होता है CH और ये क्या होता है आपका OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। अब द्वितीयक एल्कोहल का क्या करना है, हमको ऑक्सीकरण कराना है। किसकी उपस्थिति में भाई, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्रिया कराना है। कुछ नहीं करना है आपको, जो है बस H2O को निकालना है। तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये हमारा एक ऑक्सीजन, क्या निकाल देंगे, H2O निकल गया। बचा क्या, यहाँ पर बचा है हमारा R, यहाँ पर बचा है R, ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। इसको बोला जाता है कीटोन, क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है ना, कीटोन बोलते हैं, है ना। और इसका नाम क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीयक एल्कोहल क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। अब R के जगह जो मान रखना है रख दो, जैसे हमने CH3 रख दिया, ये यहाँ पर क्या रख दिया, R की जगह CH3। फिर यहाँ C, इधर हमने क्या कर दिया, CH3, और यहाँ पर जो है H और ये क्या कर दिया हमने, OH। खाली R की जगह मान रखा है, बाकी तो सेम टू सेम प्रोसेस है, वो हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, CH3 और C डबल बॉन्ड O, एसीटोन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, एसीटोन बोलते हैं। और निकल क्या जाता है, H2O। तो यहाँ बहुत सारे आप क्या कर सकते हैं, इसमें इस प्रकार से बनाने की विधि आप क्या कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगता है आप क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग करके आप इस प्रकार से पहला जो एल्कोहल का ऑक्सीकरण है उससे क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला विधि हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आता है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और
आप इसमें पहले पढ़े हैं कि ये हमारा एल्कोहल होता है। एल्कोहल का जब हम आगे क्या करते जाते हैं, ऑक्सीकरण करते जाते हैं, तो उस स्थिति में रियल में हमारा जो उत्पाद होता है वो एल्डिहाइड में ना रुक करके आगे क्या करता है, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में रुकता है और उस कार्बोक्सिलिक अम्ल में जाकर के रुकता है। और यदि हमको क्या बनाना रहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ना बना करके एल्डिहाइड बनाना रहता है, तो उसमें बहुत सारे अभिकर्मक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका सैराट अभिकर्मक हो गया, कोलिन अभिकर्मक हो गया। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हम क्या करते हैं RCH2 और ये हम क्या लेते हैं, OH ले लेते हैं, और इसका जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं, जो भी हमारा K2Cr2O7 और साथ में क्या होता है हमारा, इसको और बढ़ा दूं मैं, H2SO4 डाइल्यूज H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। फिर आगे हमारा क्या बन जाता है, RCH हो जाता है, एल्डिहाइड बनता है। अब ये जो एल्डिहाइड होता है वो यहीं पर नहीं रुकता है, पुनः इसका जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो जाता है और ये RCOOH में जाके क्या हो जाता है, अंतिम उत्पाद बनाता है। बट हमको अगर क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनाना है, हमको क्या प्राप्त करना है, एल्डिहाइड प्राप्त करना है या कीटोन प्राप्त करना है। जैसे एक और हम करें अगर मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो जाता है हमारा CH, ये हो जाता है आपका OH। इसका अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक H2O क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, तो क्या बनेगा, RR, C डबल बॉन्ड O होता है, मतलब ये कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन। बट इसका भी आगे क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीकरण हो जाता है और ये भी RCOOH में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यदि आपको क्या करना है, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो अंतिम उत्पाद रहने को ये बनता है। लेकिन अगर हमको क्या चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए या हमको क्या चाहिए, कीटोन चाहिए, तो उस स्थिति में हम लोग जो है कुछ अभिकर्मक का उपयोग करते हैं, जैसे सैराट, कोलिन, PCC, PDC। इन सब अभिकर्मक का जब हम क्या करते हैं यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं, PCC का या PDC का, है ना, PDC का या सैराट का या कोलिन का, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल तक ना जा करके एल्डिहाइड और क्या हो जाता है, कीटोन में क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो वो तब की स्थिति में प्रयोग किया जाता है जब हमको एल्डिहाइड और कीटोन की आवश्यकता होता है, तब जा करके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में PCC, है ना, PDC या इस प्रकार के अभिकर्मक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ताकि हमको जो है प्रोडक्ट के तौर पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो सके। अगर आप इनका प्रयोग नहीं करते हैं तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण आपको अंतिम उत्पाद क्या जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ही देता है। बट अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल ना चाह के एल्डिहाइड और कीटोन अगर प्राप्त करना रहता है, 3 अभिकर्मक को जो आपके बुक में दिया गया है उनका क्या किया जाता है, वहाँ पर उपयोग किया जाता है। कोरे अभिकर्मक, पिरिडीन जिसको हम PDC बोलते हैं, आदि अभिकर्मक का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ओपेनर ऑक्सीकरण है, इनका उपयोग करते हैं और आपको उपयोग करके हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त करते हैं। तो उन सब अभिकर्मक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला विधि हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा हमको देखना है, वो दिया है एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण से। किससे भाई, हमारा एल्कोहलों के उत्प्रेरकीय, है ना, विहाइड्रोजनीकरण से। उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण से ये पहले आप पढ़ चुके हो, इससे पहले वाला लेसन में क्या बोल रहा है हमारा, अगर हम उदाहरण की बात करें यहाँ पर, तो आपको बोल रहा है एल्कोहल को उत्प्रेरकीय, है ना, विहाइड्रोजनीकरण कराना है। विहाइड्रोजनीकरण मतलब समझते हो, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन को बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना, हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा एक कॉपर का नली होता है, ये कॉपर का क्या है, नली है। ये लगभग 573 केल्विन ताप तक गर्म रहता है। जब इस कॉपर के नली से अल्कोहल का जो वाष्प होता है, इस अल्कोहल के वाष्प को क्या किया जाता है, इस कॉपर के नली से क्या किया जाता है, आपका जो है गुजारा जाता है। तो इनमें से हाइड्रोजन का एक हमारा अणु क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है, मतलब अलग हो जाता है, और आपको एल्डिहाइड और क्या जाता है, कीटोन दे जाता है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, एल्कोहलिक, है ना, उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या लेते हैं, पहले प्राथमिक एल्कोहल को लेते हैं RCH2 और ये OH होता है। अब इसको हम लोग किससे गुजारेंगे भाई, कॉपर एक नली होता है जिसका टेम्परेचर 573 केल्विन ताप होता है। जैसे ही गुजारते हैं यहाँ से आपका H2 क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है। कौन, ये हमारा क्या होता है, H2 है। तो यहाँ से जैसे ही गुजारते हैं H2 खत्म हो गया, तो क्या बचा, R, ये बच जाता है CHO और H2 क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। तो H2 निकल गया तो बचा है R, फिर C,
डबल वन ऊपर करके भी लिख सकते हो और H, तो RCHO मतलब हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से क्या करते हैं, प्राथमिक जो एल्कोहल होता है उस एल्कोहल के वी आपका बोल सकते हैं हाइड्रोजनीकरण, जो कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। कौन सा उत्प्रेरक, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो उसकी उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, इसको उसके नली में भेज देते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कौन सा एल्कोहल होता है भाई, हमारा प्राथमिक एल्कोहल होता है। कौन सा एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल इसको बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से हमको जो है आपका एल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये पहला हो गया। अगर हम द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं, कौन सा एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। आप आर की जगह जो मान रखना है आप रख सकते हैं भाई। हम द्वितीयक एल्कोहल लिए, ठीक है। ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल होता है, आपको पता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, Cu हो गया और ये 500 कितना हो गया, 73 केल्विन हो गया। जैसे ही 573 केल्विन ताप पर जो कि हमारा कॉपर रहता है गर्म, उसमें क्या करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल को गुजारते हैं, तो यहाँ से भी H2 क्या हो जाता है, हमारा बाहर निकल जाता है। तो बचेगा क्या, R और C डबल वन O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। इसको बोलते हैं कीटोन। और ये कौन सा एल्कोहल होता है, द्वितीयक एल्कोहल। तो द्वितीयक एल्कोहल से आपको क्या प्राप्त हो जाता है, कीटोन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, विहाइड्रोजनीकरण से भी क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। किनका विहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहल के उत्प्रेरक की विहाइड्रोजनीकरण। तो ये हमारा दूसरा वाला क्या हो गया, आपका काम खत्म हो गया और आपने एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर लिया। आर की जगह जो रखना है आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर की ओर हम चलते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है उसको हम लोग देख रहे हैं। थर्ड नंबर है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल से। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल किसको बोलते हैं भाई, तो जिसमें COOH वाला समूह जब क्या हो, उपस्थित हो, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। इसे वसी अम्ल के भी नाम से जानते हैं या वसी अम्ल कहा जाता है। तो हम उसी से देखते हैं। वसी अम्ल के अंतर्गत बहुत सारे यौगिक आता है, उनके कुछ व्युत्पन्न आता है ना, उनके अंतर्गत हम लोग देखते हैं। इनमें पहला नंबर आपका दिया गया है, वो दिया है कैल्शियम फार्मेट को गर्म करने पर केवल फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। जैसे कैल्शियम फार्मेट क्या होता है भाई, फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH। इसको फार्मिक अम्ल कहते हैं। बट जब इसमें से एक हाइड्रोजन क्या कर देते हैं हम लोग, बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर HCOO माइनस आ जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, फार्मेट कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मेट बोलते हैं। HCOOH को क्या बोलते हैं भाई, फार्मेट कहते हैं। फार्मेट कहते हैं किनको, HCOO माइनस को। तो कैल्शियम के साथ इसको जोड़ना है, क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता 2 होता है, इसलिए कैल्शियम फार्मेट को हम लोग कितने बार लेते हैं, यहाँ पर संयोजकता को मेंटेन करने के लिए 2 बार लेते हैं। ये होता है कैल्शियम फार्मेट, क्योंकि HCOO माइनस को बोलते हैं फार्मेट और कैल्शियम की संयोजकता 2 होता है। तो हम लोग इस प्रकार से जोड़ के लिखते हैं, इसको कैल्शियम फार्मेट कहते हैं। अब ये जो कैल्शियम फार्मेट होता है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होता है आपका, यहाँ से आपका एक यौगिक क्या हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Ca, है ना। या इसको मैं उधर लिख देता हूँ, ये हो जाता है Ca, कैल्शियम हो गया, और COO और 3, तो ये हो जाता है हमारा CO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, आपको बाहर निकल जाता है। बच क्या आ गया, हमारा H बच गया। इधर क्या बचा है, हमारा CO बचा है, तो ये C+O और इसी कार्बन से एक H भी क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो ये हमको क्या हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, है ना। तो ये देखो H हो गया, फिर CO और H ऐसे पढ़ते हैं ना, HCOH, ये हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो पहला कैल्शियम फार्मेट को हम क्या कर सकते हैं, गर्म करके फॉर्मेल्डिहाइड क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करते हैं। तो ये पहला तरीका हो गया किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो हमारे कैल्शियम लवण होता है उससे हमने पहले फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त कर लिया। दूसरा ब नंबर आपका दिया है, कैल्शियम फार्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ गर्म करके फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त एल्डिहाइड भी हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, कैल्शियम फार्मेट, पुनः लेंगे हम लोग कैल्शियम फार्मेट, तो HCOO और एक और कर देते हैं HCOO और ये हो जाता है Ca। ये हो गया कैल्शियम फार्मेट। साथ में क्या बोल रहा है, कैल्शियम एसीटेट। एसीटेट क्या होता है भाई, तो CH3COOH को बोलते हैं एसीटिक अम्ल। जब इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो यहाँ पर एक कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस।
इतना को बोलते हैं एसीटेट। ठीक है, तो कैल्शियम के साथ करेंगे तो क्या होगा हमारा, वो H जो है कैल्शियम एसीटेट निकलेगा। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पर मैं कैल्शियम को पहले लिख देता हूँ और इनको बाद में लिख देता हूँ। ठीक है भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा OOC और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं इसको CH3 और ये CH3, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम क्या बोलते हैं इसको, एसीटेट कहते हैं और इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम इसको बोलते हैं फार्मेट। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको हम गर्म करते हैं तो कौन कौन सा यौगिक यहाँ से क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है, उसको हमको क्या करना है, देखना है और हमको क्या करना है, बताना है। तो क्या क्या यौगिक यहाँ से बन सकता है और क्या नहीं बन सकता है, उसको हमको क्या करना है भाई, देखना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका एल्डिहाइड या जो भी है हमको क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम पूरा इसको यूँ उठाएं ऐसा करके, ऐसा, ठीक है, ये उठा लेते हैं तो इसमें अगर हम उठाते हैं तो क्या क्या बन सकता है। एक तो स्थिति में डायरेक्ट अगर हम HCO कीटोन बन सकता है, यहाँ से क्या बन सकता है, कीटोन बन सकता है। और अगर हम फार्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड भी प्राप्त करना चाहेंगे तो दो तरीका है हमारा, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और जो है अन्य चीज़ भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें तो क्या क्या बनेगा, ऐसे बनेगा तो केवल एसीटेल्डिहाइड बन रहा है, तो बना देते हैं फिलहाल एसीटेल्डिहाइड। तो ये देखो Ca 2 बार आ गया तो ये हमारा क्या हो जाता है 2Ca, उसके बाद 2Ca है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाता है CO3। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब बचा क्या है हमारा, ये बचा है HCO और यहाँ पर क्या बचा है CH3, मतलब CH3 बचा है, CH3 बचा है, इधर CHO बचा है, मतलब यहाँ से क्या हो जाता है 2CH3 CHO क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है हमारा एसीटेल्डिहाइड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेल्डिहाइड कहते हैं, एसीटेल्डिहाइड कहते हैं। आप चाहेंगे तो उल्टा लिख करके भी क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये CH3 हो गया, फिर CHO CH3 CHO, एसीटेल्डिहाइड के 2 अणु क्या हो जाता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है और 2 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा एक और यौगिक बन गया। चलिए अब हम देखते हैं वसा अम्ल से। वसा अम्ल क्या लेते हैं, वसा अम्ल ले लेते हैं HC+O और ये हमारा हो जाता है OH। एक और वसा अम्ल ले लेते हैं HC+O और ये हमारा क्या हो जाता है OH। तो हम लोग फार्मिक अम्ल लिए, फार्मिक अम्ल के कितने अणु, 2 अणु, तो ये हमारा हो जाता है फार्मिक अम्ल के 2 अणु। अम्ल के कितना अणु, 2 अणु हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब ये जो 2 अणु लेते हैं तो यहाँ से हम लोग जब इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से कुछ कुछ यौगिक क्या हो जाता है, यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है। एक निकल जाता है यहाँ से H2O और एक निकल जाता है हमारा CO2। तो यहाँ से क्या निकल गया हमारा H2O और प्लस क्या CO2, है ना। बचा क्या है हमारा, बचा है हमारा H, फिर बचा है C+O और यहाँ से लास्ट में बचा है आपका H। ये हमारा क्या हो जाता है, फार्मेल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमारा क्या बनता है, फार्मेल्डिहाइड बनता है। किससे, ये हमारा जो है फार्मिक अम्ल के 2 अणु लेने से। अब हम क्या करते हैं, ऐसी जो है दूसरा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर CH3 C+O और ये हो जाता है आपका OH प्लस, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर दें अगर जस्ट, तो यहाँ पर हम H, ये हो गया हमारा, और यहाँ पर हम लोग OH करते हैं और उसके बाद लेते हैं, ये हो गया हमारा OH और इधर अगर हम कर दें किसके साथ C+O, ये हो जाता है आपका C+O और ये क्या हो जाता है आपका CH3। तो यहाँ से पुनः क्या हो जाता है हमारा यौगिक निकल जाता है, एक निकल जाता है यहाँ से H2O, यहाँ से निकाल दिए, और एक निकल जाता है हमारा यहाँ से CO2। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या क्या निकल गया भाई, हमारा H2O निकल गया और यहाँ से क्या निकल जाता है आपका CO2 बाहर निकल जाता है। तो बचा क्या है हमारा CH3 C+O, ये हो गया, और इधर क्या बचा है आपका एक
CH3, ये हमको क्या हो जाता है, कीटोन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, कीटोन मिल जाता है, जिसका नाम एसीटोन होता है। क्या होता है हमारा, ये एसीटोन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया आपका एसीटोन। तो इस तरीक़ा से जो हमारा वसा अम्ल होता है, उस वसा अम्ल से इस प्रकार से हम यौगिक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। क्या है, कैसा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। इसके बाद बी नंबर उसका दिया गया है, कैडमियम डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया से हम इसको बना सकते हैं कि डाई एल्किल कैडमियम से कैसा है, क्या है उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं और देखते हैं। इसके बाद एक अभिक्रिया और है, वो हम देखते हैं, रोजेन-मून अपचयन अभिक्रिया। कौन सा, रोजेन-मून अपचयन अभिक्रिया। ये हमको क्या करना है, देखना है, जो कि बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो हमको क्या लिखना है, रोजेन-मून अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अभिक्रिया है, और इसको आपको पेपर में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो इसको हमको देखना है, रोजेन-मून अपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या किया जाता है, एक लिया जाता है RCOO और ये Cl होता है, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड बोल सकते हैं, अम्ल क्लोराइड बोलते हैं। ये जो हमारा अम्ल क्लोराइड होता है, इस अम्ल क्लोराइड को अगर हम देखें, अम्ल क्लोराइड लेते हैं और इस अम्ल क्लोराइड का हम क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं। अपचयन मतलब H2 होता है हमारा, यहाँ पर हम लोग अपचयन अगर कराते हैं तो ये अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है, तो एक तो होता है उबलते हुए जाइलिन, उबलते हमारा क्या होता है, जाइलिन, जाइलिन ये हो गया हमारा, और एक होता है हमारा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस क्या होता है हमारा PD, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट बोलते हैं। तो इसमें लिखा जाता है कि जब अम्ल क्लोराइड का उबलते हुए जाइलिन में, अम्ल क्लोराइड का उबलते हुए जाइलिन में बने विलयन, उबलते जाइलिन में बने विलयन, जाइलिन में बने विलयन, क्या बोले, अम्ल क्लोराइड का उबलते हुए जाइलिन में या उबलते जाइलिन में बने विलयन में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से आपको क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रोजेन-मून अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये टूटता है तो H+ आयन और एक माइनस आयन बनाता है। क्योंकि क्लोरीन के इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है हमारा, ज़्यादा है, तो इसमें माइनस चार्ज आ जाता है और इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। तो इसका जो हमारा क्या होता है, प्लस होता है, वो किसके साथ हमारा, इसके माइनस के साथ HCl के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और हमको क्या प्राप्त हो जाता है, RCOOH क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, हमारा एल्डिहाइड कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से एल्डिहाइड क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। और इसको लिखा जा सकता है कि अम्ल क्लोराइड का, अम्ल क्लोराइड का उबलते जाइलिन में बने विलयन, जाइलिन अम्ल क्लोराइड का उबलते जाइलिन में बने विलयन का या विलयन में, है ना, विलयन में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजेन-मून अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, रोजेन-मून अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रोजेन-मून क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, अम्ल क्लोराइड का उबलते हुए जाइलिन में बने विलयन में
पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो उससे एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार का क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रोजेनमून अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप आर की जगह आप जो रखना है आप रख सकते हो। आर की जगह जैसे मैंने रख दिया CH3, यहाँ पर क्या रख दिया मैंने CH3, फिर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा Cl। ये तो हाइड्रोजन वही होगा H2 जो H और H में टूट जाएगा प्लस, और ये क्या होता है माइनस। इनकी उपस्थिति में तो ये पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट और उबलते जाइलिन जिसको बोलते हैं उबलते जाइलिन, तो बनेगा क्या, आर की जगह हमने क्या रख दिया CH3, C डबल बॉन्ड O और ए हो गया H, HCl क्या हो गया गैप हो गया। इसका नाम हो जाता है एसीटेल्डिहाइड, और इसका नाम क्या होता है एसीटिल क्लोराइड, एसीटिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, एसीटिल क्लोराइड। तो ये हो गया। अगर आप इसके जगह बेंजीन रख देते हैं, मान लो क्या रख देते हैं बेंजीन, तो ये क्या हो जाएगा C6H5 फिर C डबल बॉन्ड O Cl, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्या बोलते हैं क्लोराइड कहते हैं। और इसको अगर हम क्या करते हैं फिर से वही है हमारा H और H, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखते हैं बेरियम सल्फेट प्लस क्या है PD, और ये उबलते जाइलिन, उबलते क्या है हमारा जाइलिन है। तो इस जाइलिन के साथ अगर हम इसको हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो C6H5CHO बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है और HCl क्या होता है मुक्त होता है। यही आपका क्या कहलाता है रोजेनमून अपचयन अभिक्रिया कहलाता है और इसको क्वेश्चन करता है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी समीकरण को तो नहीं लिखने की ज़रूरत है, बट आपको जो है कम से कम 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारा A नंबर को क्या करता है प्रदर्शित करता है, जो कि महत्वपूर्ण है। चलिए B नंबर इसी में दिया है, B नंबर या ब नंबर बोल सकते हैं, और वो दिया है डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया से। डाई एल्किल कैडमियम की अभिक्रिया से क्या होता है, यहाँ से पुनः हम पहले जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एसीटिल क्लोराइड, एसीटिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या नाम होता है इसका नाम एसीटिल क्लोराइड कहते हैं। इसका हम लोग मात्रा ले लेते हैं 2, और इसको कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड का सूत्र होता है CdCl2, CdCl2 होता है ना भाई, CdCl2। इसके साथ हम क्या करते हैं क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है उसको हमको देखना है। तो आपको प्लस माइनस इसमें आना चाहिए, ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। यहाँ पर क्लोरीन कैसा होता है भाई हमारा कैडमियम है ना, डाई एल्किल कैडमियम बोल रहे हैं ना, डाई एल्किल कैडमियम बोल रहे हैं। मतलब हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर CH3 कोष्टक बंद, और यहाँ पर हो जाता है CD, इसको बोलते हैं हम लोग डाई एल्किल कैडमियम, डाई मेथिल कैडमियम बोल सकते हैं। CH3 है तो डाई मेथिल कैडमियम ले लेते हैं, डाई मेथिल कैडमियम हम लोग क्या करते हैं लेते हैं। अब इसको हम लोग प्लस माइनस कर देते हैं भाई, प्लस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, निकाल दो। तो कैडमियम क्या होता है हमारा CD, और 2 Cl के साथ कैडमियम क्लोराइड बना लेगा, ये क्या बना लेगा यहाँ से कैडमियम क्लोराइड बना लेता है। ये क्या हो गया हमारा CD, और ये हो गया Cl2, ठीक है, कैडमियम क्लोराइड। तो बचा क्या है, इधर बचा है आपका CH3, और ये बचा है C डबल बॉन्ड O, और इधर आपका CH3 2 बार है, बैलेंस हो जाता है, एसीटोन क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये दूसरा नंबर है, इसमें उतना खास नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया आपका एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो ये दूसरा नंबर हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर हमको देखना है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। ये कौन सा हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप कैसे बनाते हैं उसको हमको क्या करना है देखना है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX होता है। RMgX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, आपको पता है RMgX बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्रिया कराते हैं मेथिल साइनाइड, जैसे CH3
1 2 3 ये हो जाता है साइनाइड। नाम क्या है इसका नाम? मेथिल साइनाइड, मेथिल है ना, साइनाइड कहते हैं। अब ये जो मेथिल साइनाइड होता है उसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, मतलब आर के जगह मैंने रख दिया CH3, Mg तो रहेगा ही, और इसके जगह मैंने X की जगह रख दिया Br। इसके साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है आपका, ये आपको पता है जुड़ता है पहले, तो यहाँ से हमारा ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसमें माइनस चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज है, ठीक है। यहाँ से ये टूटता है, ये माइनस चार्ज के रूप में टूटता है और ये प्लस चार्ज के रूप में टूटता है। अब इसका माइनस को इसके प्लस के साथ, इसके प्लस को उसके माइनस के साथ जोड़ते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ से, ये हो गया CH3। उसके बाद क्या है हमारा C जो है प्लस चार्ज वाला है, तो कौन जाके जुड़ जाएगा इसके साथ, CH3, ये जुड़ गया हमारा। फिर डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका N कौन सा चार्ज है, माइनस, तो माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, Mg, और ये हो जाता है हमारा Br, ये जुड़ गया, एक हमारा यौगिक बन जाता है, माध्यमिक यौगिक बोल सकते हैं। अब इसका हम आगे जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन मतलब H और OH, माइनस और प्लस होता है। अब यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से क्या कर दो आप, तोड़ दो, टूट गया। यहाँ से क्या हो जाता है आपका ये प्लस चार्ज, और ये क्या हो जाता है आपका माइनस चार्ज। तो हमने क्या कर दिया, प्लस और माइनस में इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, ये प्लस और ये हो गया माइनस। अब देखो प्लस और माइनस को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से तोड़ करके अलग अलग निकाल सकते हैं, निकाल के यौगिक बना सकते हैं। तो इसका मात्रा थोड़ा सा 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, इसका मात्रा 2 ले लेते हैं, 2 दूने 4, ये हो गया। अब इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं भाई, तोड़ देते हैं, और तोड़ करके यौगिक बना देते हैं। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। फिलहाल तो माइनस वाला को प्लस वाला को साथ दे दो, तो ये हमारा क्या होता है CH3, ये हो गया हमारा C के साथ कौन हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा CH3, ये हमारा क्या हो गया, एसीटोन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है ना, एसीटोन बोलते हैं। क्या नाम है इसका नाम, एसीटोन मिल गया। अब 4 हाइड्रोजन बचा है, 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन किसको दे दो, N को दे दो, तो ये हमारा क्या हो जाता है, NH3 हो जाता है। और एक ऑक्सीजन बचा है ना, 2 ऑक्सीजन एक निकल है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बचा है, तो उसको हम किस में कर देते हैं, Mg, एक हमारा OH हो जाता है, और ये हमारा Br हो जाता है। और इस तरीक़ा से क्या हो जाता है आपको, एसीटोन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसीटोन क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। यही काम अगर यहाँ पर क्या किया जाता है, H ले लिया जाता है। मान लो यहाँ से H ले लेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे, तो वही आपको है एल्डिहाइड के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। मान लो हम यहाँ पर क्या ले लिए, H ले लिए, और ये 1 2 3 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन साइनाइड बोलेंगे। हाइड्रोजन क्या होगा, ये साइनाइड होगा, साइनाइड ले लेते हैं, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाता है CH3, और ये कितना हो जाएगा Mg, और ये क्या हो जाएगा Br। प्रोसेस तो वही रहेगा पहले जैसा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज है, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, जोड़ दो सबको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H, फिर C, डबल बॉन्ड N, Mg, और ये क्या हो जाएगा Br, और इधर हमारा क्या जुड़ जाएगा CH3। अब इसका हम क्या करेंगे आगे, जल अपघटन, 2H2O, जल अपघटन करते हैं। यहाँ से क्या हो जाता है, बाकी सब चीज़ जुड़ जाता है। यहाँ से हमारा ये प्लस चार्ज में हो गया, और ये हमारा माइनस चार्ज में, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो दे दो उसको HC, डबल बॉन्ड O, और इधर क्या हो जाएगा CH3, एसिटेल्डिहाइड प्राप्त हो गया, प्लस क्या हो जाएगा NH3 हमारा अमोनिया प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, और प्लस में क्या है हमारा Mg, और ये क्या होता है Br, और ये हमारा हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी है ना, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमाइड, ये बन जाता है। और ये इसका तो जानते हो, अमोनिया बोलते हैं इसको, अमोनिया है ना, और इसको क्या बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा हो गया किससे भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से और डाइमेथिल से। चलिए आगे हमारा दिया है एल्काइनों के जल योजन से। एल्काइनों के क्या देखना है, जल योजन से हमको देखना है। एल्काइन किसको बोलते हैं भाई, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइन कहते हैं। जैसे हमारे पास दिया है
C1 2 3 और C और H, इसका नाम है एथाइन। एथाइन इसको हमको देखना है। अब जल योजन बोल रहा है, जल योजन बोलते हैं तो क्या होता है हमारा H2O आता है, ठीक है। तो H2 का फार्मूला क्या होता है भाई, HOH हम लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्लस माइनस तोड़ते हैं और प्लस माइनस तोड़ के हम यौगिक बनाते हैं, प्लस माइनस। अब इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इसमें कौन सा चार्ज है, माइनस, और इसमें प्लस, ठीक है। अब देखो माइनस वाला के साथ कौन जाएगा हमारा, तो ये हमारा CH2 हो जाएगा। क्या बनेगा, CH2, क्योंकि CH था पहले, क्या था, CH था, ठीक है, CH था। एक हाइड्रोजन प्लस वाला आ गया, क्या हो जाएगा, CH2। ट्रिपल बांड था उसका डबल बांड, इस तरफ बचा है CH, और ये OH क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका प्लस है। इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल, है ना, हाइड्रो या विनाइल एल्कोहल बोलते हैं इसको, वाइनिल या विनाइल बोला जाता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, वाइनिल, है ना, अल्कोहल कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वाइनिल एल्कोहल। अब यहाँ पर पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है हमारा, रीअरेंजमेंट मतलब पुनर्विन्यास। तो इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है ना, आणविक पुनर्विन्यास होता है। तो ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाता है, इसके पास चला जाता है। तो क्या बनता है हमारा, CH3 हो जाता है, और सिंगल बांड हो गया CHO। ये हमको क्या हो जाता है, इस प्रकार से एल्डिहाइड क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है। तो इससे हमको क्या बनना रहता है, एल्डिहाइड क्या होता है, बनाना रहता है, और ये बन जाता है। आप इसी से क्या बना सकते हैं, कीटोन भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, ये R हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, R, ये हो जाता है हमारा R, फिर C, यहाँ पर हमने R कर दिया, C1 2 3 C, और ये हो जाता है R। यहाँ पर हम क्या करते हैं, H और OH हो जाता है। और इसको हम लोग अगर हम आगे क्रिया कराएं, करके देखते हैं क्या बनता है, नहीं बनता है। ये खींच लिया तो कौन सा चार्ज है, माइनस, इसमें प्लस, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। उस स्थिति में अगर हम करें तो क्या बनेगा भाई, RCH बनेगा। क्या बनेगा ये, RCH, इसमें बाद हो जाएगा डबल बॉन्ड, और C के साथ क्या हो जाएगा, O चल देगा, इसके पास चला जाएगा C, इसके साथ OH हो गया, और ये हो गया हमारा R। अब रीअरेंजमेंट अगर करें, क्या करें, रीअरेंजमेंट कर दें, पुनर्विन्यास अगर हम इसको कर दें, पुनर्विन्यास लिख सकते हैं यहाँ पर, पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, ये जो आपका H है, अगर इस H को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको भेज देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, ये बन जाता है आपका, ये बनेगा आपका R, उसके बाद क्या है, CH2 हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, कार्बन में डबल बॉन्ड की स्थिति आ जाएगा, और ये हो जाएगा R। ये क्या प्राप्त हो जाता है हमको, कीटोन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप यौगिक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। कीटोन भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। तो ये हो गया एल्काइनों के जल योजन से। आगे है नाइट्राइलों और एस्टरों से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाया जा सकता है, और एल्डिहाइड बनता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एल्किल नाइट्राइल लेते हैं। एल्किल नाइट्राइल, नाइट्राइल मतलब होता है आपका, एल्किल मतलब होता है R, नाइट्राइल मतलब होता है CN, मतलब एल्किल साइनाइड को है एल्किल नाइट्राइल कहते हैं। और ये स्टेनस क्लोराइड से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो यौगिक बनता है उनके कारण होता है। स्टेनस क्लोराइड का फार्मूला होता है SnCl2 होता है, और जब इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कर दिया जाता है, क्रिया करा दिया जाता है, जिसका मात्रा 2 लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कितना ले लेते हैं, 2 लेते हैं, और जब इसके साथ क्रिया कराते हैं तो ये जो स्टेनस क्लोराइड होता है, स्टेनस क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड बोलते हैं। तो ये जो स्टेनस क्लोराइड होता है ये हमारा स्टेनिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब SnCl4 बनाता है, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से नवजात के रूप में क्या कर देता है, मुक्त करता है। इसका नाम होता है स्टेनिक क्लोराइड बोलते हैं। इसका नाम क्या होता है हमारा, स्टेनिक क्लोराइड होता है, और 2 हाइड्रोजन क्या करता है, मुक्त करता है। और वही दोनों हाइड्रोजन आगे क्या करता है हमारा, अपचयन करता है। क्या करता है हमारा,
अपचयन करता है। किनका? एल्किल नाइट्राइड का। चलते हैं किस प्रकार से अपचयन होता है, कैसा होता है, उसको हमको देखना है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, R हो जाता है, फिर 1 2 3 हो जाता है, N हो जाता है। अब अपचयन के पास चलते हैं। कितना हाइड्रोजन निकला है हमारा, 2 हाइड्रोजन निकला है। दोनों हाइड्रोजन में से एक प्लस चार्ज होगा और एक क्या होगा हमारा माइनस चार्ज। साथ में हमारा क्या होता है, HCl भी क्या होता है यहाँ से पाया जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, ये जो है इधर से अब अगर इलेक्ट्रॉन खींचें, ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये 2 हाइड्रोजन हैं तो एक हाइड्रोजन कैसा होता है, प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। तो एक प्लस और एक माइनस जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है R, ये हो जाता है CH डबल बॉन्ड और ये क्या हो जाता है आपका NH हो जाता है। और साथ में आपका ये जो HCl है वो इसी प्रकार से क्या हो जाता है, जुड़ा रहता है। अब इसको आगे हम क्या करते हैं, किसके साथ क्रिया कराते हैं, यहाँ से इसको H2O के साथ अगर हम क्या कर दें, क्रिया कर दें, जल अपघटन करा दें इसका, तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, ये हो जाता है H2O। तो H2O जैसे ही हमारा यहाँ से क्रिया कराते हैं, क्रिया कराने से क्या होता है भाई हमारा, ये हमारा यहाँ से कौन सा चार्ज होता है, प्लस, ये होता है हमारा माइनस। ऑक्सीजन कैसा होता है, माइनस, और ये कैसा होता है, प्लस। तो ये क्या निकल जाता है RCHO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, ये प्राप्त हो जाता है। साथ में क्या होता है NH, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन आ जाता है तो NH3 और NH4, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है आपका NH4 और Cl, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इस तरीक़ा से यौगिक क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और ये जो है एक आप ईथर माध्यम में अपचयन करा सकते हैं। ईथर यहाँ पर आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एल्किल साइनाइड होता है। एल्किल नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। एल्किल क्या होता है हमारा, नाइट्राइल भी कहा जाता है। तो जब एल्किल नाइट्राइल को हम क्या करते हैं, ये जो स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उनके उपस्थिति में क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं। तो उस स्थिति में एक माध्यमिक यौगिक बनता है ना, एल्डिमीन बोल सकते हैं, है ना, या एल्डिमिनो बोल सकते हैं। और अंततः हमको क्या हो जाता है, एल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा इस प्रकार से अभिक्रिया होता है और इस अभिक्रिया को एक नाम से जाना जाता है, स्टीफन। कौन सा हमारा, स्टीफन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया क्या होता है आपका, इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। R के जगह जो मान रखना है आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। R के जगह जो भी रखना है रख दो और एक और समीकरण आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट नंबर हम चलते हैं एल्किनों के ओजोनी अपघटन से। किसे भाई, एल्किनों के ओजोनी अपघटन से। एल्किन हम लेते हैं, कोई भी एल्किन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दिया है एल्किन में ये हम लिखते हैं H, ठीक है। एथीन लेते हैं साफ साफ, तो H हो जाता है, H हो जाता है। और ये C डबल बॉन्ड C, इधर हम क्या करते हैं H और इधर हम करते हैं H। इसको क्रिया कराते हैं ओजोन के साथ। ओजोन का फार्मूला यही होता है हमारा, ये हमारा ओजोन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ओजोन कहते हैं, ओजोन, ओजोन। और इसका नाम क्या होता है, एथिलीन। इसका नाम होता है एथिलीन, ठीक है। तो हम लोग क्या लेते हैं, एथाइलिन लेते हैं, एथाइलिन, ये एथाइलिन है और इसका नाम क्या है, ओजोन है। ओजोन क्या करता है आप जानते हो, ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या होता है, पाई होता है। पाई जो होता है हमारा कमज़ोर होता है, इसको ये ब्रेक करता है और ओजोन वहीं पर जाके क्या हो जाता है आपका, जुड़ जाता है। तो कैसा हो जाता है हमारा C, ये हो गया H, ये हो गया हमारा H, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H और नीचे एक ऑक्सीजन, नीचे एक ऑक्सीजन। ये इस प्रकार से जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं ओजोनाइट, ओजोनाइट कहते हैं। और कौन सा ओजोनाइट, एथाइलिन ओजोनाइट, एथाइलिन ओजोनाइट कहते हैं। अब ये जो एथाइलिन ओजोनाइट होता है उसको आगे हम लोग क्रिया करा देते हैं Zn, जिसको जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जिंक। तो Zn हो गया और साथ में क्या लेते हैं, H2O। इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, यौगिक में क्या हो जाता है, टूट जाता है। कैसे बनेगा देखो, HCHO, ये हमारा बन जाता है HCHO। देखो HCHO, इधर भी HCHO, कितना बन जाता है हमारा, 2 बन जाता है। इसका नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। एक ऑक्सीजन बचा है, उसको Zn के साथ क्या कर देते हैं, उड़ा
देते हैं तो ये क्या प्राप्त हो जाता है, ZnO प्राप्त हो जाता है, जिसको जिंक ऑक्साइड कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से पहला यौगिक क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है या होता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सेकेंड नंबर अगर हम देखें, कौन सा नंबर, सेकेंड नंबर, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अब थोड़ा सा उलट करके दूसरा हम यौगिक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम CH3 लेते हैं, CH लेते हैं, डबल बॉन्ड CH2 कर देते हैं, और इसको अगर हम ओजोन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये हमारा फिर से पाई और ये सिग्मा यहीं पर टूटेगा जो भी है, इसको बोलते हैं प्रोपलिन, है ना, प्रोपैलिन बोल सकते हैं, प्रोपलिन बोल सकते हैं। तो ये टूटेगा तो यहाँ से बनेगा, तो क्या बनता है हमारा CH3, उसके बाद क्या है हमारा CH, यहाँ से हो जाता है O, इधर हो जाता है H और H, CH2, नीचे क्या हो जाता है O, इधर भी हो जाता है O। इसको बोलते हैं ओजोनाइड कहा जाता है, ठीक है, ओजोनाइड बोलते हैं। किसका, प्रोपलिन का, है ना, लीन का ओजोनाइड कहते हैं, प्रोपलिन ओजोनाइड। अब इसका आगे हम क्रिया कराते हैं Zn और किसके साथ, H2O के साथ। तो उस स्थिति में पुनः पहले जैसा क्या होता है, ये टूटता है, ये यहाँ से और ये यहाँ से। तो देखो क्या बच रहा है, CH3, ये बचा हमारा CH3, ठीक है। देखो क्या बच रहा है हमारा CH3 CHO, तो यहाँ से एक बन जाता है CH3 CHO। इसका नाम क्या होता है, एसिटेल्डिहाइड, ये बन जाता है। और इधर क्या बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड भी बन रहा है, HCHO। देखो इस साइड से HCHO, है ना, और साथ में क्या हो जाता है आपका H2O2 बाहर निकल जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप निकाल सकते हैं, किसके साथ, H2 को उसके साथ जोड़ देते हैं। ये हो गया 2। अगर हम क्या करते हैं, पहले जैसा लिए थे वैसे लेते हैं, CH3, ये हो जाता है C, इधर हम क्या कर देते हैं CH3, फिर हम क्या करते हैं डबल बॉन्ड, ये C, इधर भी क्या करते हैं CH3 और इधर भी कर देते हैं CH3। इसका नाम क्या होता है हमारा, नाम थोड़ा सा इसका लंबा है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका नाम हो जाता है 2,3 डाईमेथिल, है ना, और इसका नाम हो जाता है ब्यूट, और 2 इन बोलते हैं। अब इसका हम ओजोन के साथ क्रिया कराएंगे, कहाँ टूटेगा, ये हमारा पाई वाला बंद टूटेगा, तो क्या बनेगा यहाँ C, इधर हमारा क्या हो जाता है CH3, इधर क्या हो जाता है आपका CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा O, है ना, इधर क्या हो जाएगा C, इधर क्या हो जाएगा CH3, इधर क्या हो जाएगा CH3, और इधर क्या हो जाएगा O, और इधर क्या हो जाएगा O, आपस में जोड़ देते हैं, ओजोनाइड बन जाता है, ओजोनाइड बनता है। और कौन सा ओजोनाइड, ये हमारा 2,3 डाईब्यूटिन ओजोनाइड। अब इसका हम आगे क्या करते हैं, H2O और Zn के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से आपका यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसको यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ दो, तो देखो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, मतलब 2 क्या बन जाता है हमारा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा बच जाता है CH3, 2 बार बन रहा है तो 2 बार, और यहाँ से H2O2 क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसका नाम क्या होता है भाई, एसीटोन कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन कहते हैं। यही हमारा क्या होता है, एल्किनों का ओजोनाइड होता है। इसको भी आपको प्रश्न के तौर पर क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है। आगे है एल्किलिडीन, जैम डाई हैलाइड के जल अवघटन से करना है हमारा। एल्किलिडीन पहला हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीज में पढ़ चुके हैं। जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जब क्या हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम एल्किलिडीन या जैम डाई हैलाइड के नाम से जानते हैं, और उसका ही जल अवघटन कराना है। जैसे ये होता है CH3, ये हो गया CH, यहाँ Cl कर दूँ, यहाँ Cl कर दूँ। आईपीएसी नाम अगर हम इसका देखें तो आईपीएसी नाम क्या होता है, 1 2, तो 1 1 1 1 डाइक्लोरो, 1 1 डाइक्लोरो, और 2 कार्बन है तो क्या बोलते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम क्या हो जाता है हमारा 1 1 डाइक्लोरो एथेन। किसके साथ क्रिया कराना है बोल रहे हैं, जल अवघटन। तो जल अवघटन में हम लोग ले लेते हैं KOH, एक्वा लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्वा। एक्वा मतलब जली विलयन होता है।
इसके साथ क्रिया कराते हैं। इसकी मात्रा कितना ले लेते हैं भाई 2, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो माइनस चार्ज वाला होता है ना, ये हमारा प्लस होता है और क्लोरीन दोनों क्या होता है माइनस होता है। ये हमारा प्लस होता है और ये क्या होता है माइनस होता है। तो 2 क्लोरीन 2 पोटेशियम के साथ क्या हो जाता है 2 KCl के रूप में क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो बचेगा क्या CH3, ये बचता है CH, इधर हम कर देते हैं OH और इधर कर देते हैं OH। अब ये जो यौगिक होता है ये ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है, ये अस्थायी होता है ना। आपका यहाँ से तुरंत क्या हो जाता है आपका H2O क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, और H2O बाहर निकला तो क्या बचा हमारा CH3 और ये बच गया CHO, हमारा क्या हो जाता है एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से एसीटेल्डिहाइड क्या किया जा सकता है भाई प्राप्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका एसीटेल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया। तो ये हम कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक हो गया, इसमें और कुछ नहीं। और एक लास्ट है ग्लाइकॉल से, किससे ग्लाइकॉल के हाथ ऑक्सीकरण करने से भी ये बन जाता है। ग्लाइकॉल क्या है हमारा, तो ये हमारा दिया है RCHOH, RCHOH इसको हम लोग लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा RCHOH हो गया, और इसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं CH और ये हो जाता है OH और ये क्या हो जाता है R, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल कहा जाता है। इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, किसकी उपस्थिति में आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में HiO4, आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में इसको क्या कर दें क्रिया करा दें। तो बनना कुछ नहीं है H2O निकालना है बस आपको, क्या हो जाता है हमारा से यहाँ से आपका ये क्या हो जाता है H2 के रूप में क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, H2O निकल गया, बच गया क्या RCHO, एक ऊपर वाला एक और बन जाएगा हमारा RCHO, एल्डिहाइड क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है यहाँ से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। क्यों, क्योंकि RCA जो बचा है RCHO बचा जिसको हम लोग निकाल देते हैं, और इस प्रकार से यौगिक क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये भी हमारे इस प्रकार से बनाने की विधि में अंतर्गत आता है। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे का जो भी और बनाने की विधियाँ हैं या जो भी आगे का प्रोसेस है वो हम लोग देखने वाले हैं।